ये चोर ये वो भी चोर है साला। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका हमारे एक और नए फ्रेश वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में हमें देखा था कि हम लोग गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां पे हमने काफ़ी एंजॉय किया। एलिफेंट्स वगैरह काफ़ी सारी वाइल्ड लाइफ जो थी उनको एंजॉय किया, हमने देखा अच्छे से, और आपको साथ में ही आपको भी पूरा अच्छे से दिखाया है। तो फिर हमारा वहाँ का टूर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट डे हम लोग वहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए, जो थी वृंदावन। जी हाँ, हम लोग रामनगर, अगर हमारा लास्ट वाला व्लॉग देखा है तो उसमें आपको समझ में आ गया होगा, रामनगर जो है वो जिम कॉर्बेट का ही एरिया है। तो रामनगर से ही जिम कॉर्बेट आप जा सकते हैं। तो हम लोग रामनगर स्टे किया था और वहाँ से हम लोग रवाना हो गए थे नेक्स्ट डे वृंदावन के लिए। लेकिन जब हम लोग वृंदावन के लिए रवाना हुए तो हमें बाद में वहाँ पे किसी लोकल से पता चला, क्योंकि हमें तो इतना आइडिया था नहीं, तो लोकल से वहाँ से पता चला कि वहाँ पे एक हनुमान धाम भी करके नया एक अच्छी हनुमान जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। तो हम लोग वहाँ पे भी चले गए, क्योंकि वो हार्डली रामनगर से 6 से 7 किलोमीटर पे ही डिस्टेंस पे ही था। तो सोचा कि एक बार लगे हाथ वो भी देख लें, तो वो भी मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये इसका एंट्रेंस था, बहुत ही सुंदर एंट्रेंस था। ये बहुत ही सुंदर और भव्य जगह बनी है जो रामनगर से बहुत ही पास में है। जी हाँ, अगर आप कभी भी जिम कॉर्बेट जाते हैं तो प्लीज़ इस मंदिर पे ज़रूर जाने के लिए मैं कहूँगा। बहुत बड़ा एरिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना बड़ा हनुमान जी का ये मंदिर बना है। बहुत सुंदर मंदिर बना है। इसका जो पूरा एरिया है वो भी बहुत बड़ा है, और खासकर जो हनुमान मंदिर जो ये हनुमान धाम के नाम से बना है, ये रामनगर से बहुत ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर डिस्टेंस पर ही है। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखना चाहिए। और ये जो मंदिर है, इसकी सबसे खास बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 लीलाओं के दर्शन है। जी हाँ, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ही जगह पे आपको हनुमान जी के 9 अलग-अलग स्वरूप और 12 लीलाओं के दर्शन, मतलब कुल मिला के 21 दर्शन आपको एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं, एक छत के नीचे, जो बहुत बड़ी बात है। और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे आपको ये सारे स्वरूप एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो ये बहुत, और फिर सबसे बड़ी बात है, मंदिर भी इतना बड़ा है, इतना भव्य है कि क्या ही बताएं। इसका पूरा परिसर अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया। हम गए थे तब थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन हाँ, काफ़ी काम हो चुका था। हमने कोशिश तो करी थी, लेकिन वहाँ अंदर की तरफ अलाउड नहीं था, तो इसलिए आपको अंदर से तो दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, एरिया जो ये मंदिर का था बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य था। और फिर वहाँ से हम लोग फिर से हमारे डेस्टिनेशन के लिए रवाना हो गए। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से निकले तो हमें रास्ते में क्या मिलता है, लीची के खेत। जी हाँ, मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमने तो कभी लीची के खेत देखे नहीं है। आम के तो खेत तो मिल जाते हैं बहुत जगह, लेकिन हमें लीची के खेत मिल गए, जो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने वहीं रुके, वहाँ से लीचियों का साथ हमने कई फ़ोटोज़ खिंचवाई, और वहाँ से जो खेत में जो ओनर थे खेत के, उनसे हमने लीची जो पक गई थी वो हमने खरीदी भी उनसे, और काफ़ी एंजॉय भी किया हमने वहाँ पे। ये चोर है, चोर, ये रही चोर, ये चोर ये वो भी चोर है साला। फाइनली हम वहाँ से वापस निकले, और आखिर हम लोग रात को थोड़ा सा लेट हो गए थे वृंदावन पहुँचने में। तो पहुँचते ही हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि चलो अभी कुछ खाना पीने का तो है, खाते पीते हैं, उसके पहले एक बार पहले मंदिर अगर कोई खुला हो तो वहाँ दर्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेम मंदिर गए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा रात को 9:30 बजे प्रेम मंदिर के बाहर का नज़ारा। आप देखिए कितनी भयंकर भीड़। जी हाँ, रात को आप यहाँ पे एक मोटरसाइकिल, टू व्हीलर लेके चलना भी बहुत बड़ी बात है। इवन पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रखा था, क्योंकि ये सारे एक्चुअली मंदिर का बंद होने का समय है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। तो सारे मंदिर से लोग बाहर आ रहे थे इस समय। तो हम लोगों ने इस समय तो दर्शन किए नहीं, क्योंकि इस समय तो दर्शन हो नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, इसके बाद हम लोग अगले दिन मॉर्निंग में सुबह जल्दी ही चले गए और दर्शन के लिए गए। लेकिन अंदर की तरफ आपको अलाउड नहीं था अंदर कैमरा दिखाना, तो अंदर शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन हाँ, प्रेम मंदिर के बारे में सबसे खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर को बनने में लगभग
लगभग 11 साल का समय और लगभग 100 करोड़ रुपए लगे थे और पूरा इटालियन मार्बल का ही यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ पे जगह-जगह आपको दीवारों पे और पूरे प्रांगण में आपको राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर-सुंदर झांकियाँ मिल जाएगी। अंदर से भी मंदिर बहुत सुंदर है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि वृंदावन में आप कभी भी आएँ तो वहाँ पे लगभग सभी जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों का एक ही समय है। तो वहाँ पे सभी मंदिर सुबह जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन दिन में 12:30 1 बजे तक सभी मंदिर वापस बंद किए जाते हैं और उसके बाद शाम को 5 बजे खुलते हैं। तो 12:30 1 से 5 बजे के बीच में आप दर्शन कोई भी मंदिर में वृंदावन में नहीं कर पाएँगे। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा या तो सुबह जल्दी जाइए या फिर शाम को जाइए। और शाम को भी 9:30 बजे बाद सारे मंदिर लगभग बंद हो जाते हैं। तो ख़ैर हम लोग वहाँ से जब आगे निकले तो हमें पता चला कि वहाँ पे जैसे वैष्णो देवी के नाम पे अगर आप जब भी सुनेंगे तो आपको हमेशा कटरा की याद आती है। लेकिन से वैसा ही वैष्णो माता का एक बहुत ही सुंदर मंदिर आपको वृंदावन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप अगर आगे प्रेम मंदिर से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके बाएँ हाथ में ही बहुत बड़ी विशाल माताजी की एक मूर्ति मिल जाएगी। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी मंदिर मूर्ति है और वो वहीं उन्हीं के चरणों में हनुमान जी भी विराजे हुए आपको दिख जाएँगे। मतलब ये मूर्ति ऐसी है कि ये आपका ध्यान ना खींचे ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर मूर्ति है और बहुत ही सुंदर धाम है। बाहर ही आपको काफ़ी सारे खाने-पीने के आइटम मिल जाएँगे। बाकी यहाँ पे एंट्री निःशुल्क है, जी हाँ, कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई टिकट वगैरह नहीं है अंदर जाने का। कैमरा शायद आपको चार्जेबल है, अगर कैमरे से आप कोई शूट करना चाहते हैं, शूटिंग अलाउड है, आप आराम से अपने कैमरे में या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उसका शायद चार्ज एक्स्ट्रा है। मोबाइल से मोबाइल का किसी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पे जो मेन जो था अट्रैक्शन था कि यहाँ पे इतनी सारी माताजी की अलग-अलग झाँकियाँ थी कि क्या ही बताएँ, देख के ही मन भर जाए, इतनी शानदार जगह थी ये। यहाँ पे आपको प्रॉपर जैसे वैष्णो देवी की जो आपने कथाएँ सुनी हैं, जो एक्चुअल है कि 9 माताओं का पूरा बहुत ही सुंदर दर्शन दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जो मेन गर्भगृह है यहाँ पे, वहाँ पे म माताजी का बहुत ही सुंदर एकदम सफ़ेद चमचमाती संगमरमर का पूरा काम किया गया था अंदर मंदिर के अंदर परिसर में। आप देख सकते हैं और सारी दीवारों के ऊपर पूरा माताजी के अलग-अलग स्वरूप गणेश जी और हनुमान जी ऐसे सभी भगवान के, कृष्ण भगवान के सभी के अलग-अलग दर्शन की झाँकियाँ भी थी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके अलावा जो मेन जो दर्शन है, जैसे आप वैष्णो देवी में अगर आप जाके दर्शन करेंगे तो वहाँ पे मेन जो दर्शन है वो 3 पिंडीज़ के दर्शन है, जो 3 पिंडी रूप है माताजी के, वो 3 रूप के दर्शन है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी वही 3 रूप के दर्शन, यहाँ पे वही 3 पिंडी स्वरूप के दर्शन है। एक बड़ी-सी मूर्ति है, उसके पास अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो आपको 3 पिंडी स्वरूप माताजी के दर्शन करने को मिल जाएँगे। और ये अपने आप में बहुत ही मतलब एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है कि आपको इस जगह भी सेम वैसे ही दर्शन करने को मिल जाते हैं। मतलब मंदिर में इतना शांत एरिया था, इतना खुला-खुला एरिया है कि आपको कभी भीड़ नहीं लगेगी यहाँ पे और आप हमेशा यहाँ पे एक शांति का अनुभव कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं जब इस मंदिर से थोड़ा-सा जब एग्ज़िट वाला जो गेट आता है, जब वहाँ से आप थोड़ा-सा बाहर निकलेंगे, तो वहीं पे आपको एक बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा गुफ़ा का। यहाँ पे माताजी की गुफ़ा भी बनाई हुई है, जो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देने की पूरी से कोशिश की गई है। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अब उस गुफ़ा में, जहाँ पे माताजी के सारे 9 स्वरूपों के बहुत ही सुंदर दर्शन और उनके बारे में सब चीज़ें अच्छे से लिखी हुई भी दिखाई गई है। तो जैसे ही आप उस गुफ़ा में अंदर घुसेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे नेचुरल गुफ़ा में आपको एक हल्की-सी ठंडक सी और एक अलग-सा फ़ील होता है, बिल्कुल इस गुफ़ा में भी वैसा ही आपको फ़ील होगा। और इसका अगर आप ध्यान से फ्लोर देखेंगे तो फ्लोर पे भी आपको पानी बहता हुआ मिलेगा। जैसे नेचुरल किसी गुफ़ा में पानी बहता हुआ रहता है, बिल्कुल वैसा ही इसमें भी आपको पूरा स्वरूप दिया गया है। और हर स्टार्टिंग में सबसे पहले गणेश जी के दर्शन से शुरुआत होती है इस गुफ़ा की भी। सबसे पहले गणेश जी रिद्धि-सिद्धि के साथ हैं, उसके बाद सारे 9 माताओं के बहुत ही सुंदर दर्शन और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह भी एक स्क्रीन पे वहाँ पे लिखी हुई रहती है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा
कि आप, और मैं तो आपसे भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी कभी वृंदावन जाना होता है तो प्लीज़ इस वैष्णो देवी के मंदिर में ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पे सभी माताओं के बारे में पूरा-पूरा लिखा है और आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि मंदिर इतना सुंदर बनाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि इतने साल लगे हैं इस मंदिर को बनने में, तो कितनी सुंदर चीज़ बनाई होगी। जी हाँ, इस मंदिर को बनने में भी लगभग 7 वर्षों का समय मिल लगा था इस मंदिर को बनने में, वैष्णो देवी के। और लगभग 2010 में इस मंदिर का लोकार्पण हुआ, मतलब इसका जो इनॉग्रेशन बोल सकते हैं आप, वो हुआ। यहाँ पे सभी माताओं के, 9 माताओं के अलग-अलग रूप के दर्शन हैं, जो मतलब ऐसी इतनी भव्य ये बनाया गया है मंदिर की, आँखें देख के ना आपकी आँखें खुली की खुली रह जाए। और जो गुफ़ा में जो फ़ील होता है ना, वो बहुत प्यारा है। और वहाँ से आप ऊपर आएँगे, हनुमान जी के बहुत ही भव्य दर्शन आपको देखने को मिल जाएँगे यहाँ पे, जहाँ पे उनके चरण पादुका के भी आप दर्शन कर पाएँगे। माता जी की जो यहाँ पे गुफ़ा बनाई गई है, यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। एक हाफ पार्ट है और हाफ पार्ट के बाद आपको ये माता जी की जो भव्य मुश विशाल जो मूर्ति बनी हुई है, जो रोड से ही दिख जाती है, उस मंदिर के उस मूर्ति के नीचे की तरफ आप निकलते हैं और वहाँ से वापस थोड़ा आगे जाके गुफ़ा का आगे वाला जो पार्ट है, वो वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है। तो वो बहुत ही लंबी गुफ़ा है और बहुत ही अच्छे से मैनेज किया हुआ है। सबसे अच्छी बात, जो पानी, जो पैरों में इस गुफ़ा के अंदर जो पानी बहता रहता है ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है आपको कि आप एक रियल गुफ़ा में आए हैं। तो देखिए, आप बहुत एन्जॉय है, बहुत ही अच्छा है। और मैं आपसे एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं और आपको आपको थोड़ा-सा भी यूज़फुल लग रहा है, आपको एंटरटेनिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और वही आपका सपोर्ट है। तो और आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रहता है किसी भी जगह के बारे में, हमारे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे वीडियोज़ देखें उनको पूरी-पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो जैसे इस मंदिर का भी हमने पूरा वीडियो बहुत ही डिटेल में बनाया है, आप देख सकते हैं अच्छे से कि एक-एक चीज़ हमने कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी कहीं कोई कुछ रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आगे से उस चीज़ का ध्यान रख सकूँ। बाकी बहुत ही सुंदर जगह थी। मैं तो कहूँगा वृंदावन अगर आप जाते हैं तो बांके बिहारी, प्रेम मंदिर और वैष्णो देवी मंदिर, ये 3 एक ऐसे मतलब मेन मंदिर हैं जिन्हें आपको ज़रूर दर्शन करना चाहिए। इसे आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं ये मानता हूँ मेरी नज़र में। आपका ओपिनियन क्या है वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इस पे और अच्छी, अगर आप वृंदावन गए हैं और अगर आप में कुछ रह गया हो तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैंने आपको एक गोवर्धन परिक्रमा के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि वो हम लोग रात को करी थी हमने वो परिक्रमा, और उस समय बहुत तेज़ बारिश थी। तो बारिश में हमने करी थी, तो उस समय कुछ भी शूट नहीं कर पाया था, इसलिए वो नहीं बता पाया। बाकी गोवर्धन परिक्रमा में लगभग हमें लगे थे 2 घंटे का समय, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से हमने पूरी परिक्रमा करी थी। लेकिन हमने पैदल नहीं करी थी, हमने ऑब्वियसली वहाँ पे हमें व्हीकल मिल गया था एक, तो हमने उसमें करी थी, क्योंकि हमारे साथ छोटे-छोटे बच्चे भी थे। 21 किलोमीटर की लगभग परिक्रमा रहती है, तो इसलिए हम लोगों ने पैदल नहीं करके, बच्चों के साथ थे तो इसलिए हमने व्हीकल में करी थी। तो वो शूट नहीं कर पाया, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन हाँ, उसके बाद हम लोगों ने महेश्वरी धर्मशाला करके है, महेश्वरी सदन करके एक बहुत अच्छी धर्मशाला है, तो हम लोग वहाँ रुके थे। अगर आपको भी वहाँ रुकना है तो आप भी जा सकते हैं, अगर कभी भी जाते हैं तो उसका लिंक और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ पे आप अच्छे से खाने-पीने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद फिर वो लोग सब साथ में थे, तो सबने बहुत मस्ती करी, स्पेशली बच्चों ने बहुत मस्ती करी, तो वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगा। तो आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जब छोटी थी तो उसकी आदत ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। मिस मैरी जब बड़ी हुई तो उसकी आदत ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। मिस मैरी जब कॉलेज गई तो उसकी आदत ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। मिस मैरी जब शादी हुई तो उसकी
बाबा ऐसी थी। मिस मैरी के जब बच्चे हुए तब उसकी आदत ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। मिस मैरी जब मरी हुई तो उसकी आदत ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। मिस मैरी जब मर गई तो उसकी आदत ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। मिस मैरी जब भूल पड़ी तो